आज सुन के जाना, ग्रहण करके जाना, हथियार को बांध के जाना कि इसे इस्तेमाल करना कैसे है, इससे हमारी ज़िंदगी में होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल वचन हमें प्रभु में के बारे में गहराई से सिखाता है। प्रभु है क्या, प्रभु का नेचर क्या है, प्रभु चलता कैसे था, प्रभु काम कैसे करता था, वो पवित्र शास्त्र में कल्ली कल्ली चीज़ लिखा हुआ है। जब आप होली बाइबल को पढ़ना शुरू करोगे ना, आप प्रभु के और नज़दीक आ जाओगे, उसे और जानना शुरू कर दोगे। तो बाइबल को पढ़ना शुरू करने से ये होता है कि प्रभु के बारे में हम जान रहे हैं। आगे यह हमारी क्या बन जाती है, आत्मिक यात्रा बन जाती है। संसारिक यात्रा नहीं इसे बोल सकते। आप जब इसे पढ़ना शुरू कर रहे हो ना रेगुलर, तो आप समझ जाओ कि आप एक आत्मिक यात्रा में हो। कौन सी यात्रा में हो? आत्मिक यात्रा, अंधकार की शक्तियों को हराने वाली यात्रा, आत्मिक योद्धा आप बन जाओगे। फिर इसे पढ़ने के बाद लोग कहते हैं ये तो लड़ाई करने वाला शूरवीर योद्धा है। हम कौन से योद्धा बन जाएंगे? आत्मिक योद्धा। बाइबल वचन हमारे लिए आत्मिक क्या है? खुराक है। जिस तरह से हमें डोलो चाहिए जब हमें हल्का सा बुखार होता है, हमें विटामिन चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, उससे भी बढ़कर खुराक है हमारे लिए क्या है? बाइबल। जिस तरह से शरीर को भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी आत्मा को आत्मिक खुराक की जरूरत पड़ती है। जब हमारा शरीर बीमार होता है ना, जब हमारा शरीर बीमार होता है, अगर हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग है ना, तो बीमार वाले शरीर को वो हमेशा बोलेगी चल उठ खड़ी हो। आपको पता है ये मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हमें। अगर हमारी आत्मा कमज़ोर है, शरीर तो पहले बीमार में कमज़ोर हो रखा है, और अगर हमारी आत्मा भी कमज़ोर होगी फिर तो हम कितने डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग है, प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, आपको वचन पता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खान से चंगी हो चुकी हूँ, मैं बीमार नहीं रह सकती, प्रभु का मेरे ऊपर अधिकार है, कोई बीमारी मेरा अधिकार नहीं है, तो आपका आत्मा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, चल उठ और घोषणाएं कर यीशु के नाम से। इसीलिए क्या है, हमारी जो आत्मा है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारी आत्मा क्या होती है? हमें स्ट्रॉन्ग करती है। आपके घर में कोई नेगेटिव पर्सन है, अगर आपकी आत्मा मजबूत है, आप उस नेगेटिव पर्सन को उठाओगे, कहोगे कि ये तेरा हिस्सा नहीं है, तो उठ खड़ी हो। देख बाइबल में ये लिखा हुआ है। मतलब आत्मिक खुराक, आत्मिक एनर्जी हमें इतनी ज़रूरत है कि हम अपने आप को भी उठा सकते हैं और अपने लोगों को भी उठा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये हमारा क्या है? आत्मिक हथियार है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 4 की 4 नंबर वर्सेस में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। किससे? रोटी से नहीं जीवित रहेगा। ये लोगों की गलत थिंकिंग है, संसार में ये फैला हुआ है। अरे अच्छी खुराक खाओ, डाइट खाओ, फ्रूट खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ये सिर्फ आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैं ये नहीं कहती कि मत खाओ, खाओ, आपका शरीर इससे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आत्मा की खुराक पवित्र बाइबल पढ़ने से ही आपको मिलेगी। आत्मा को स्ट्रॉन्ग आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ के और प्रभु की हजूरी में बैठकर ही आप अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वचन क्या बता रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं। मत कहो कि अरे अपनी डाइट सही कर ले अगर तुझे जिंदा रहना है तो। मत कहो ऐसा कि तू लॉन्ग लाइफ जिएगा अगर तू संसार की खाने भोजन अच्छे तृप्त खाने खाकर तू तृप्त रहेगा तो तू अच्छा लाइफ जिएगा, तेरी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। अरे ये रोंग है, ये शिक्षाएं रोंग है। संसार वही बात करेगा जो संसार सिखा रहा है, लेकिन हमने उस बात के ऊपर फोकस करना है जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है। क्या कह रहा है प्रभु? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, केवल रोटी से नहीं, मतलब कि रोटी के साथ साथ उसे आत्मिक खुराक भी चाहिए ताकि उसकी आत्मा भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप बैलेंस बना सको, ताकि जब आप मुश्किल में हो, कमज़ोर हालातों में हो, तो आपका आत्मा आपको पुश करे, चल उठ प्रभु की हजूरी में, चल चल प्रार्थना कर, चल घोषणाएं कर। तो प्रभु कह रहा है बैलेंस डाइट लेना सीखो। आज आप रोटी खा के आए हो, 40 दिन के फास्टिंग ओवर हो गए हमारे, रोटी खा के आए हो सब जब, तो अब आत्मा की खुराक भी लेना सीखो। बड़े सारे लोग खुश हैं। आज मेरे को ऐसे लग रहा था कि शायद आज भी मेरा फास्ट है, 40 दिन के बाद रोटी खाई, शायद आज भी मेरा फास्ट है, ऐसे लग रहा था। तो कुछ हो रहा था अंदर की नहीं कहीं मैं गलती ना कर लूँ, कहीं फास्ट टूट ना जाए।
क्यों? हम कौन सी यात्रा में थे? एक आत्मिक यात्रा में थे। और जब आत्मिक यात्रा में चलते जाओगे आपका बिहेव, आपका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे आज हमारा नेचर बन गया ना, रोटी खाते हुए हमें लगता है कि शायद आज भी कहीं वर्त तो नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर वैसे हो गया। वैसे हैबिट बना लो पवित्र शास्त्र को पढ़ने की। हमें कोई और हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए सुपर वाला हथियार है, जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 119 और 105 नंबर में, अगर किसी को मिलता है तो वो पढ़े अपने। 105, 5 नहीं 105। थैंक यू फादर। लिखे, हाँ, के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वचन क्या करता है? वो हमें मार्गदर्शन करता है। अगर वचन हमारे अंदर नहीं होगा ना, प्रभु का वचन हमारे अंदर, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा भटकते हुए रहेंगे। मैं कल यशायाह की अध्याय 32 पढ़ रही थी, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर के साथ बैठना, खड़ना, उठना, बोलना, सुनना सीख जाओगे ना, कहते तो आपके कानों में आवाज़ पड़ती है कि मार्ग यही है। अगर तू दाएं जा रहा है या बाएं जा रहा है, मतलब कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि प्रभु मैं करूं क्या? मेरा दिल कर रहा है कि ये वाला रास्ता भी अच्छा है, दिल कह रहा है कि ये वाला रास्ता भी अच्छा है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तेरी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। खुद तेरे कानों में आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इस पे चल तो तू सफल होगा। मतलब क्या है कि प्रभु का जो वचन है, मेरा वो डार्कनेस, वो कंफ्यूजन कि क्या करूं, क्यों हो रहा है ऐसे, वचन पढ़ने के बाद आप फिर कंफ्यूज नहीं रहेंगे। प्रभु आपके साथ ऐसी तसल्ली वाली बातें करेगा कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं किसी और के साथ जाके बात करूं। जब मैं शुरू में मैं जब आई थी मसीह के पास, जब मैं आई थी, मैं बहुत बाइबल पढ़ती थी। बाइबल पढ़ना मेरा एक स्वभाव बन गया था। काम करने के बाद फटाफट बाइबल, कुछ खाने के बाद फटाफट बाइबल, बस ये होता था कि बस मैं पढ़ती जाऊँ। मुझे इतना खजाना इसके अंदर से मिला ना, आज वही खजाना मैं आपको बता रही हूँ। एक दिन क्या, मैं कपड़े धोने की, सर्दियों के दिन थे, कपड़े सुखा के मैंने ऊपर डाले, 1 मिनट के अंदर क्या हो गया, तूफान आ गया। सारे कपड़े, सर्दी के समय था और मेरे को तो हमेशा ये था कि प्रभु फटाफट काम करके मैं तेरी हजूरी में बैठूं। तो देखा तूफान आ गया, सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, प्रभु ये क्यों हुआ मेरे साथ? बड़ा मन उदास हो गया कि प्रभु अब दोबारा से कपड़े धोऊं मैं, अब दोबारा से फिर वही मेहनत, फिर वो घंटा मेरा पार वेस्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से कपड़े धोए, दोबारा से उसको सुखाया, अब ऊपर डालने नहीं गई, रखे नीचे ही रखे। आके मेरा मन उदास था, क्या करूं प्रभु? प्रभु की हजूरी में गई, बाइबल खोली प्रार्थना करके, बाइबल खोली प्रार्थना करके, ऐसे ही सीरियल वाइज नहीं, ऐसे ही बाइबल खोली कि प्रभु मुझे बता, मुझे तसल्ली दे। प्रभु ने मुझे क्या तसल्ली दी कि तेरे परीक्षा से बाहर मैं तुझे कोई भी, तेरे सहने से बाहर तुझे कोई भी परीक्षा नहीं दूंगा। मतलब क्या, प्रभु को पता था कि ये जो सिचुएशन इसके साथ हुई है ना, इसने हंसते हंसते पार कर देनी है। जब मैंने ये वचन सुना, मैं कि इसका मतलब प्रभु तू मुझे इतना प्यार करता है कि तुझे पता था कि मेरी बेटी में ये बल है कि वो दोबारा से कपड़े धो सकती है और ये उदास नहीं होएगी और ये बिल्कुल भी कुड़कुड़ाएगी नहीं, ये फिर भी मेरा धन्यवाद ही करेगी। मैं क्या प्रभु तूने सच में मुझे तसल्ली दी है कि जो परीक्षा चाहे आई थी, क्यों परीक्षा क्यों आई थी? क्योंकि मैं प्रभु से प्यार बड़ा करती थी, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए तलब होती थी। मुझे ये था मैंने कपड़े धो लिया, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब बाइबल पढ़ूंगी। लेकिन शैतान का अटैक भी हो रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे क्या किया, वचन के द्वारा तसल्ली भी दी। और फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे हालात थोड़े, जैसे मसीह में जब हम आते हैं, जब प्रभु में हम बढ़ते हैं, तो परीक्षाएं बड़ी आती हैं हमारी ज़िंदगी में, सिचुएशन उथल पुथल होती है। क्योंकि हमारी लड़ाई क्या होती है, लहू के मांस के साथ नहीं हो रही, तब हमारी लड़ाई होती है अंधकार की शक्तियों के साथ। क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसने अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा पाला पड़ता है, तो वो हमें हिलाने की, हमें कमज़ोर करने की, हमें पीछे करने की कोशिश करती हैं। तो सिचुएशन ख़राब होगी घर की, बड़ी उदास, मैं फिर भी बड़ी उदास, प्रभु क्या करूं? प्रभु की हजूरी में आई, तब मेरा दिल करता था प्रभु मुझसे सब कुछ ले लिया, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसे? प्रभु मैं उम्मीद कर रही थी इस चीज़ की, वो भी मेरे से छूट गई। कुछ ऐसे हालात हो गए घर में कि लगा कि प्रभु ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रभु का वचन फिर खोला ऐसे प्रार्थना करके, प्रभु मुझे तसल्ली दे। वचन क्या आया मेरे सामने कि सबसे पहले स्वर्गीय राज, स्वर्गीय चीज़ों की भाल कर, सब चीज़ें तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। उन चीज़ों के लिए रो रही थी मैं, प्रभु क्यों मेरे से ऐसे हो गया?
क्यों ये चीज़ें मुझसे ले ली गई प्रभु, क्यों ये सिचुएशन आ गई। लेकिन खुदा ने क्या वचन दिया, सबसे पहले किसकी भाल कर, स्वर्ग राज की भाल कर। स्वर्ग राज की भाल क्या है, प्रभु की भाल। प्रभु है क्या, प्रभु कितना प्यार करता है, प्रभु की गहराई क्या है। अभी तो मुझे लगता है कि हम तो कुछ सीखे ही नहीं हैं, प्रभु तो अभी बड़ा कुछ करने की ताकत रखता है। अभी तो हम अभी लाइन में ही हैं, अभी तो ट्रैक में ही हैं, अभी तो बस चलना सीखे ही हैं। प्रभु के बीच में तो बहुत कुछ है। और जब प्रभु के वचन पढ़ेंगे तभी तो वो तसल्ली देगा हमें। अगर मैं वचन पढ़ती थी तभी प्रभु ने मुझे तसल्ली दी। अगर मुझे विश्वास था कि हाँ खुदा जब जब ऐसे प्रार्थना करूँगी तो मुझसे बात करता है, आज भी जब मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ मैं ऐसे बात करूँ, प्रभु का वचन खोलूँ तो मुझे सेम वही सिचुएशन पर वचन मिलता है और मेरा भरोसा, मेरा ईमान और बढ़ जाता है। मैं तो ऐसे हो जाती हूँ जैसे बस तूफानों में उड़ने वाला जो काम होता है ना, वैसा होता है मेरे साथ कि मैं तो बस आसमानों में उड़ रही हूँ जब प्रभु ऐसे बात कर ले। ये तसल्ली, ऐसी तसल्ली होती है ना। अगर मैं इस सिचुएशन में अपनी मम्मी से भी बात करूँ ना, शायद मेरी मम्मी भी मुझे वो तसल्ली ना दे जो पवित्र शास्त्र मुझे तसल्ली देता है। छोड़ दी मैंने इधर उधर सबके साथ बातें करनी, शेयर करना, दुख सुख करना, कभी छोड़ दिया मैंने। प्रभु के साथ दुख सुख करती हूँ। प्रभु के जब दुख सुख किया प्रभु ने मुझे तसल्ली दी वचन के द्वारा, क्योंकि वचन क्या है, हमारा तेज तलवार से भी, भारी तलवार से भी ज़्यादा चलने वाला हथियार है। इसीलिए वचन को पढ़ना शुरू करो, रूटीन बना लो, हैबिट बना लो। चाय पीने से मैंने माना था प्रभु मैं चाय पीते पीते तेरे वचन को मैं जरूर पढ़ा करूँगी, और ऐसा होता है। खुराक खानी है ना हमने, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी खुराक है, आत्मिक खुराक है कि प्रभु खाली चाय नहीं पीनी। लोग खाते हैं चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, खाली चाय नहीं पीते जी, हम तो कुछ ना कुछ खाते हैं, पर मैं वचन को खाती हूँ। हालेलुया। तो इसमें क्या, ये हमारी क्या है, ये हमारी खुराक है, ये हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग का उजाला है। हम कंफ्यूज नहीं रह सकते, हम अंधेरे में नहीं रह सकते। जब जब हम इसको पढ़ेंगे, जब जब हम इसके और डीप जाते जाएंगे, प्रभु हमारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, अंधेरों को दूर कर देगा। आगे बाइबल पढ़ने से हमें शांति और बल मिलता है। परेशान हो, कमज़ोर हो, अगर आपको लग रहा है आप परेशान हो, कमज़ोर हो, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो प्रभु क्या देता है, अपने वचन से हमें बल देता है, शांति देता है और नई शक्ति से हमें भर देता है। जैसे यशाया 40 उसकी 41 नंबर वर्सेस में देखो कैसे प्रभु हमें बल और शक्ति देता है। यशाया 40 उसकी 31 नंबर वर्सेस में 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब कि जो रूटीन में प्रभु के पास बैठते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या कहता है वचन कि हम उसकी बात सुनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम उससे सुना रहे होते हैं। लेकिन जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रभु की बात हम सुन रहे होते हैं। और जो कहते हैं, जो रूटीन में प्रभु की बात सुनता है, जो बाट जोता है, प्रभु कहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो फिर कमज़ोर नहीं होंगे, आप कमज़ोरी फील नहीं करोगे, आप फिर परेशान नहीं रह सकते, आप फिर निराश नहीं रह सकते, आप डिप्रेशन में, चिंता में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है, आपकी इस रूटीन में जो आप बाइबल को पढ़ रहे हो, प्रभु आपको शक्ति दे रहा है, प्रभु आपको शांति दे रहा है, प्रभु आपको क्या दे रहा है, बल दे रहा है। वे उकाबों की तरह उड़ेंगे और दौड़ेंगे, शमित ना होंगे, चलेंगे और फिर थकेंगे नहीं। प्रभु आपको ऐसा बल देगा। कैसे? किससे? सिर्फ एक बाइबल पढ़ने से, प्रभु के वचन को पढ़ने से और फिर ग्रहण करने से खुदा आपको उकाबों की तरह उड़ाएगा। उकाब कैसे होते हैं? जब तूफान आते हैं वो और हाई पे चले जाते हैं। जब उकाब तूफानों का सामना करते हैं वो डरते नहीं है, वो नीचे नहीं आते, वो झुकते नहीं है, वो किसी गुफा में देख के वहाँ चले नहीं जाते कि मैं यहाँ पर हूँ, वो और ऊँचे हो जाते हैं। प्रभु भी कहता है जब तुम प्रार्थना करने, जब तुम प्रभु को पढ़ना शुरू करोगे, उससे सुनना शुरू करोगे, तो प्रभु कह रहा है तुम उकाबों की तरह उड़ोगे, फिर तुम कभी भी थकोगे नहीं, फिर तुम दौड़ोगे। हालेलुया। तुम दौड़ोगे यीशु के नाम से। आज वादा करके जाना कि प्रभु मैं रोज पवित्र शास्त्र को पढ़ूंगी, चाहे एक अध्याय पढ़ें।